कि इन्होंने आरएसएस बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को अपनी वोट की राजनीति का मोहरा बनाया, नफरत की राजनीति का मोहरा बनाया। जो लोग प्लान करके गए हैं वहां से कश्मीरी पंडित व अन्य लोग, इनमें से कितने लोगों को दोबारा घर वापसी कराई गई है, उनको वहां पर बसाया गया है। 7 महीने हो गए हैं, हमें अभी तक जो है कश्मीर प्रशासन ने, मोदी सरकार ने कोई सूचना नहीं दी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक फिल्म के नाम पर देश में नफरत फैलाने का काम पुरजोर तरीके से चल रहा है। सच्चाई छुपाई जा रही है, एक पहलू दिखाया जाए, दूसरे पहलू पर बिल्कुल प्रकाश नहीं डाला जा रहा है। सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले प्रचार कर रहे हैं, आरएसएस वाले प्रचार कर रहे हैं, इससे तो यही जाता है कि इसका यह फायदा राजनीतिक रूप से लेना चाहते हैं। ये बातें हम करेंगे, हम समझाएंगे भी, लेकिन सबसे पहले जो खबर है वो जान लेते हैं। खबर यह है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है पीपी कपूर, जिन्होंने आरटीआई मांगी कि पलायन में क्या कुछ हुआ, कितने लोग मारे गए जब वहां पर मिलिटेंसी हुई थी, क्या कुछ हुआ, उन चीजों का जब ब्यौरा मांगा, जो ब्यौरा सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। हम एक एक चीज आपको बताएंगे, किस तरह से वहां पर जो है आधी अधूरी चीजों को आपके सामने प्रदर्शित किया गया। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। पीपी कपूर ने स्वयं वीडियो बनाकर डाला है और बताया कि जब 1990 में 1990 में मिलिटेंसी हुई थी, उस वक्त कितने लोग मारे गए थे और उसमें से कितने कश्मीरी पंडित थे। मैं 5% कश्मीरी पंडित थे और बाकी 95 यानी 95% लोग मुसलमान और सिख दोनों मिलाकर थे। जरा आप सुन लीजिए, एक एक ब्यौरा दिया है पीपी कपूर ने और पोल खोल कर रख दी है बीजेपी और आरएसएस वालों की। जरा पहले सुन लीजिए। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का सवाल है, उनके पलायन का सवाल है, इसको लेकर हमने वहां पर आरटीआई लगाई थी कश्मीर प्रशासन को। तो वहां से बड़ी चौंकाने वाली सूचना मिली है। अभी डीएसपी हेडक्वार्टर कश्मीर ने हमारे को सूचना दी है आरटीआई में कि जब से 1990 से वहां पर मिलिटेंसी हुई है, आतंकवाद हुआ है, तो वहां पर कुल 1724 लोग मारे गए हैं। इनमें से मात्र 89 लोग ही जो है कश्मीरी पंडित थे, यानी कि सिर्फ मरने वालों में से 5% ही कश्मीरी पंडित मारे गए, आतंकवाद के शिकार हुए। बाकी जो थे 1635 लोग वो स्थानीय कश्मीरी मुसलमान और जो कुछ संख्या में सिख लोग थे। इसके अलावा हमारे को एक ये भी चौंकाने वाली सूचना मिली है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर जम्मू ने हमारे को सूचना दी है कि पिछले 31 सालों में 1990 से लेकर आज तक कुल 1,54,161 लोगों ने पलायन किया है वहां से छोड़कर चले गए अपने घर बार को। और इनमें से जो है पलायन करने वालों में से सर्वाधिक 88% 1,35,426 लोग जो थे वो कश्मीरी पंडित थे। बाकी 18,735 यानी कि 12% लोग मुस्लिम लोग थे। तो इससे ये खुलासा होता है कि जिन लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने या कुछ सिख लोगों ने सर्वाधिक कुर्बानियां दी आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए, उन्होंने पलायन नहीं किया। ये पलायन उन्होंने किया जो कम संख्या में मारे गए, और ये सारा हुआ आरएसएस बीजेपी के झूठे एजेंडे से। उससे स्पष्ट है कि इन्होंने, आरएसएस बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को अपनी वोट की राजनीति का मोहरा बनाया, नफरत की राजनीति का मोहरा बनाया, और हकीकत में इनके लिए कुछ नहीं किया। हमने ये भी पूछा था आरटीआई में कि हमें ये बताया जाए कि जो लोग प्लान करके गए हैं वहां से कश्मीरी पंडित व अन्य लोग, इनमें से कितने लोगों को दोबारा घर वापसी कराई गई है, उनको वहां पर बसाया गया है। 7 महीने हो गए हैं, हमें अभी तक जो है कश्मीर प्रशासन ने, मोदी सरकार ने कोई सूचना नहीं दी। तो सुना आपने पीपी कपूर ने क्या कहा। 1990 में जब शुरू हुआ तो 1724 लोग उस वक्त मारे गए थे। 1724 में से सिर्फ और सिर्फ 89 लोग कश्मीरी पंडित थे, सिर्फ 89। लेकिन फिल्म में आपको क्या दिखाया जा रहा है? फिल्म में सीधे तौर पर दिखाया जा रहा है, देखिए कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ था, मुसलमानों ने अत्याचार किया था। ये सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानते हैं। उसके बाद आप देखिए कि 1635 लोग ऐसे थे जो मुस्लिम थे, उसमें सिख लोग भी थे, वो मारे गए थे। और पलायन किन लोगों ने किया? कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया 88%, यानी 1,35,426 लोग ये कश्मीरी पंडित थे। उसके बाद 12% लोग जो 18,735 लोग थे वो मुस्लिम थे, उन्होंने भी पलायन किया।
तो ये पूरा ब्यौरा है। इस ब्यौरे को आपने ध्यान से सुना होगा, किस तरह से ये प्रोपेगेंडा फिक्स करने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से, क्योंकि आने वाले समय में 2024 का चुनाव है और ये लग रहा है इनको कि इनके हाथ से खिसक जाएगा, इसीलिए हिंदू मुसलमान कराने की इस देश में कोशिश कर रहे हैं। अब एक सवाल दूसरा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह से इस फिल्म का प्रचार कर रही है, जरा भारतीय जनता पार्टी वाले और आरएसएस वाले ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या काम किया है कश्मीरी पंडितों के लिए। क्या कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई है? क्या एक भी कश्मीरी पंडित का पुनर्वास कराया है? इसके बारे में जब आरटीआई भी मांगी गई तो कोई जवाब ही नहीं दिया गया, क्योंकि कुछ किया ही नहीं तो जवाब क्या देंगे। सरकार बना लेंगे, पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, केंद्र में भी ये मौजूद रहेंगे, 3 साल बाद सरकार गिरा देंगे। 2.5 से 3 साल के बीच में सरकार गिर गई थी, उसके बाद राष्ट्रपति शासन, यानी फिर भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, समझ लीजिए आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद कौन वहां पर सब कुछ देखता है। उसके बाद भी आज तक एक भी कश्मीरी पंडित का पुनर्वास वहां नहीं कराया गया और दावे बड़े बड़े ठोके जा रहे हैं। फिल्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जा रही, फिल्म का प्रचार किया जा रहा है। अरे साहब, प्रचार ठीक है, अच्छी बात है कि आप नफरत फैलाकर चुनाव जीतने की कोशिश जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन जरा आप बताइए कश्मीरी पंडितों के लिए आपने क्या किया है? 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है, आपने 2.5-3 साल राज भी किया कश्मीर पर, आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? पीडीपी के साथ मिलकर सरकार भी आपने चलाई, सब कुछ है, लेकिन जब इस पर आरटीआई मांगी गई, पीपी कपूर ने ब्यौरा मांगा कि बताइए आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है, तो कोई जवाब नहीं था। जरा सुनिए, पीपी कपूर ने बताया है सीधे तौर पर कि बताइए आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया, तो उसका जवाब अभी तक कश्मीर सरकार की तरफ से नहीं आया, कश्मीर के प्रशासन की तरफ से नहीं आया। जरा सुनिए। इनमें से कितने लोगों को दोबारा घर वापसी कराई गई है, उनको वहां पर बसाया गया है? 7 महीने हो गए हैं, हमें अभी तक जो है कश्मीर प्रशासन ने, मोदी सरकार ने कोई सूचना नहीं दी। हम इस खुलासे के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि जो आरएसएस बीजेपी का दुष्प्रचार है पूरे देश के अंदर, नफरत की राजनीति है, उससे लोग सावधान रहें और वहां के जो मुस्लिम लोग जो है कश्मीर के, जो इतनी बहादुरी से आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं, जिनका कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ कश्मीरी पंडितों को आगे रखकर उनको मोहरा बनाकर वोट की राजनीति आरएसएस बीजेपी खेल रहे हैं, इससे लोग सावधान रहें और इन सभी लोगों के जो प्लान किया है उनको वहां पर स्थापित किया जाए। तो आपने देख लिया कि किस तरह से नफरत की आग में देश को झोंकने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के लोगों द्वारा। इस नफरत की राजनीति और इस नफरत की सियासत से हम सभी को बचना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान बनाकर बीच में दीवार खड़ी करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। अगर सच्चाई दिखाना चाह रहे थे तो दिखाते कि कैसे जब मारे की बात हुई थी तो 89 लोग, सिर्फ पूरे 1990 में जब मिलिटेंसी हुई तो 1724 लोग थे, उसमें से सिर्फ 89 लोग यानी महज 5% कश्मीरी पंडित मारे गए थे, और उसके साथ 1635 लोग जो स्थानीय कश्मीरी थे, जो मुसलमान थे, जो सिख थे, वो मारे गए थे। उनका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया, उनके बारे में कहीं पर भी नहीं दिखाया गया, कहीं पर चीजें नहीं दिखाई गई, और यह दर्शाने की कोशिश हो रही कि बताओ ये कितना बड़ा अत्याचार हुआ, कितना अनाचार हुआ। लोगों के जहन में जहर भरने की कोशिश एक बार फिर से की गई है, क्योंकि इनको पता है उत्तर प्रदेश का चुनाव भी इन्होंने देख लिया, कैसे कितना तिकड़म भिरा के चुनाव ये लोग जीते, कितने लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब किया गया, वहां पर पीठासीन अधिकारी को ऐसे नियुक्त किया गया, इस तरफ चीजें की गई, ईवीएम में घोटाला करने की कोशिश की गई, ये सारे आरोप लगे। इनको पता है ये कैसे हमने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता, और आने वाले समय में फिर 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और उसके बाद फिर आम लोकसभा चुनाव है, यानी 2024 का चुनाव है। इसमें उनकी दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए एक नया एजेंडा फिक्स करने की कोशिश की गई है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई द कश्मीर फाइल्स के द्वारा। और ये आंकड़ा जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया, कोई हवाई आंकड़ा नहीं है। ये पीपी कपूर ने जो आंकड़ा पेश किया, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने आरटीआई मांगी, ब्यौरा मांगा कि भाई बताओ कश्मीर में वास्तव में क्या हुआ था। तो जो ब्यौरा, जो डाटा है, वो आपके सामने हमने रखा। पीपी कपूर का हमने बयान भी आपको सुनाया। आपको सुनने के बाद ये लग गया होगा किस तरह से नफरत की राजनीति करने की कोशिश संघियों द्वारा की जा रही है, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। 7 से 8 साल तक राज करने के बाद भी आज तक कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया गया है। अगर कुछ किया गया होता तो धरातल पर दिखाई देता, उसका जवाब दिया जाता, लेकिन कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए किया ही नहीं गया है। हाँ, राजनीति जरूर की गई है, सियासत जरूर की गई है, और एक बार फिर से फिल्म के नाम पर सियासत का नजराना पेश करने की कोशिश भरपूर तरीके से की जा रही है। कैसे भी करके हिंदू मुसलमान बना दे, कैसे भी करके हिंदुओं को भड़का दे, यह भड़काने की कोशिश है। आप समझिए ये किस दिशा की ओर देश को ले जाया जा रहा है। अपने आप में यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, और जो थिएटर में तस्वीरें दिखाई दे रही, आपको दिखाई दे रही होंगी
कैसे वहां पर जो मुस्लिम एक्टर्स हैं उनके बारे में इस तरह की चीजें बोली जा रही है, गालियां दी जा रही है। मुसलमान हैं भाई वो, इसलिए गालियां दी जा रही है, जबकि ये भूल गए कि वो मुसलमान नहीं, वो कलाकार हैं। वो कलाकार आपके बीच अदाकारी पेश करते हैं, आप उन्हें देखते हैं। शुरुआत से शाहरुख खान को किसने नहीं देखा, मोहम्मद रफी के गाने किसने नहीं सुने, गुलाम अली की गजल किसने नहीं सुनी। लेकिन हां, नफरत फैलाना है तो यह काम तो करना पड़ेगा ना, चुनाव जीतना है, तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा। और जो सच्चाई आई है, जो ये डेटा निकलकर सामने आया है, इससे भारतीय जनता पार्टी वालों की नसें हिलकर रह गई हैं, दिमाग भौचक्किया गया है। क्योंकि ये जो फैलाना चाह रहे हैं, जो नफरत की राजनीति करना चाह रहे हैं, इस पर ब्रेक लगने वाला है। क्योंकि पीपी कपूर ने एक एक डाटा सबके सामने रख दिया और कश्मीरी पंडितों के बारे में जो चीजें दिखाई गई हैं, जो बताई गई हैं, वो बिल्कुल सरासर झूठ है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ है, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ है, हम भी कहते हैं, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने कहा कि 1,54,161 लोगों ने पलायन किया, जिसमें से 88% कश्मीरी पंडित थे, 1,35,426। तो उनके लिए आपने किया कुछ क्यों नहीं? अभी तक पुनर्वास की कोई योजना क्यों नहीं बनाई? क्यों उनका पुनर्वास नहीं कराया? आप सरकार में हैं, केंद्र में हैं, और आप पीडीपी के साथ सरकार बनाकर कुछ दिन कश्मीर में राज भी किया, क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि हो सकता है कि आप इस पर सियासत कैसे खेल पाते, समय आने पर इसका इस्तेमाल कैसे कर पाते, यही सोचकर बीजेपी और आरएसएस वालों ने इस एजेंडे को रख रखा था और अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।